फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। आप सबकी खुशियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो कुछ आदतें हमारी ऐसी होती है जो हमें जीवन में आगे ले जाती है, हमारी बहुत सारी आगे बढ़ने की जो कोशिशें हैं उसमें हेल्पफुल रहती है। और कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारी करियर के लिए या हमारी रिलेशनशिप के लिए या फिर हमारी हेल्थ के लिए इतनी नेगेटिव असर डालती है, उसे हम बुरी आदतें कहेंगे। रोज़मर्रा की हमारी लाइफ में जो रूटीन लाइफ हम जीते हैं ना, उसमें भी छोटी-छोटी आदतें ऐसी हैं जो गलत है और उसे हमें छोड़ देना चाहिए या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कौन-सी आदतें हैं और हम कैसे उसे छोड़ सकते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। सो लेडीज़, हमारी जो रेगुलर ऐसी लाइफ में जो खराब आदतें हैं, उसके बारे में बात करें तो पहली आदत ये है कि हम सुबह देर से उठते हैं। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे दिन के जो काम हैं ना, वो डिले होते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतना लेट हो जाता है और कई काम हमारे छूट जाते हैं। तो ये एक बुरी आदत है। दूसरी बात ये है कि हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। यानी जब भी हमें फ्री टाइम मिला, हम बैठ गए फ़ोन लेके और फिर सोशल मीडिया मीडिया पे इतने एक्टिव हो जाते हैं, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक और रील्स देखने में पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम मेरा निकल गया। या फिर टीवी देखने में और उसकी सीरियल्स में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि बहुत सारा टाइम हम उसमें वेस्ट कर देते हैं। उसके बदले अगर हमने उसको प्रोडक्टिव काम में कहीं लगाया होता वो टाइम, तो हमारे लिए कितना बेहतर रहता। थर्ड थिंग ऐसी है कि चलो टीवी देखने बैठ गए, लंच कर लिया है, पर आप बैठे टीवी देखने और सीरियल देखते-देखते कुछ मन करता है कि थोड़ी चिप्स खा लूँ या फिर मैं पॉपकॉर्न खा लूँ या फिर ऐसे कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मन करता है, तो फिर बैठे-बैठे वो खाते भी रहते हैं और टीवी भी देखते रहते हैं। इससे अननेसेसरी, अनहेल्दी चीज़ें आपके पेट में जाती हैं और आपकी हेल्थ को खराब करती है। तो एक और गलत आदत अगर देखी जाए तो हमेशा कंप्लेंट्स करना। कई लेडीज़ होती है ना, वो हमेशा कंप्लेंट्स करती रहती है। हाय! मैं थक जाती हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मैं तो अब बहुत तंग आई आ गई हूँ ये सब कामों से, या फिर बच्चों को सँभालना मेरे से नहीं होता, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। यानी ये जो कंप्लेन करते रहते हैं ना, ये आदत भी बहुत बुरी है। उसी तरीके से जैसे किसी को ऐसी आदत है कि जो हमेशा किसी के साथ बात करते हुए दूसरों की बुराइयाँ करता है। वो भी एक खराब आदत है, क्योंकि हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई तो होती ही है। और जिसको आपने बताया है वो जाके वो उस इंसान को बताएगा, तो और भी रिलेशन खराब हो जाएँगे आप। उसी तरह कई लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इतना अच्छा माहौल है, सब साथ में हैं, खुशी आनंद से सब बात कर रहे हैं, और जो इंसान ऐसा गुस्से वाला है ना, बार-बार उसको उसका टेम्पर हाई हो जाता है। उसकी वजह से है ना, पूरी सिचुएशन बिगड़ जाती है, लोग फिर मूड खराब हो जाता है सबका। तो ये भी बहुत गलत आदत है, हमेशा गुस्से करते रहने का। दूसरों ने क्या आपका बिगाड़ा है, तो आपको वो इतना राइट नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर इतना गुस्सा करते रहें। तो बहुत एक ये भी बुरी आदत है कि पैसों का सही तरीके से यूज़ नहीं करना, यानी अननेसेसरी खर्चे करते रहना। यानी प्लानिंग के जैसा कुछ होता ही नहीं, बस पैसे खर्च करते रहो, अननेसेसरी चीज़ें खरीदते रहो और ढेर सारा घर में वो गोडाउन बनाते रहो। कई लोगों को ऐसी आदत होती है, ये आदत भी तो बहुत गलत है। फिर कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे बात को टालते रहना, यानी आज आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिली है, आप सोचते हैं नहीं यार मैं कल करूँगी, नहीं करना आज। तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको आज ही उसे एकदम पकड़ लेना चाहिए। उसके बदले आप कल पे डाल देते हो और फिर वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं कि जो हमें ध्यान में भी नहीं आती कि अच्छा ये गलत आदत है। कई लोगों को ये भी गलत आदत होती है कि अपनी हेल्थ के बारे में इतने लापरवाह होते हैं, ना एक्सरसाइज़ करना, ना अच्छा डाइट लेना, ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ना विटामिन्स, किसी की परवाह नहीं। अपने बॉडी में इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके घूमते हैं, फिर भी वो लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये भी एक बहुत बुरी आदत है।
सो फ्रेंड्स, ये जो आदतें होती है ना, वो हमें पता भी नहीं चलता कि ये बुरी आदत है, और हम उसे कैजुअली जीते जाते हैं। पर ये बहुत ही इम्प्रूव करने वाली बातें हैं कि अगर इसमें हम थोड़ा-सा बदलाव करें तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो ये छोटी-छोटी आदतें हमें बदलनी चाहिए। चलो, अब उसको, ये जो आदतें हैं वो तो हमने थोड़ी ढूँढी है। अब इसको छुटकारा किस तरीके से हम इससे पाएँ उसके बारे में सोचें। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें खराब है, ये आदतें खराब है, उस तरीके से उसे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। यानी एक लिस्ट बनाना चाहिए और फिर आइडेंटिफ़ाई कर सकोगे कि ये आदत गलत है, जिसकी वज़ह से सब डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप उनका लिस्ट बना लीजिए और फिर उसके उसके ऊपर काम करोगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि इसे मुझे चेंज करना है, और आपके लिए ईज़ी भी रहेगा। चलो, लिस्ट तो बना लिया, अब हम सोचें कि इससे छुटकारा कैसे पाएँ? तो वो है ना, जादू की छड़ी घूमती नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, छोटे-छोटे गोल बनाने चाहिए। यानी आप ये चाहोगे कि एक चुटकी में मैं ये आदत छोड़ दूँगी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम से वो आदत को पाल रखा है। तो उसको छोड़ने के लिए आपके छोटे-छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप फ़ेसबुक पे बहुत सारा टाइम निकालते हो, 2 घंटे, 3 घंटे निकल जाते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि हर रोज़ अब है ना, मैं 1 घंटे के लिए ही अब फ़ेसबुक देखूँगी, और उसके धीरे-धीरे आप कम कर सकोगे। 1 घंटा किया, फिर 20 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, तब आप कर सकोगे, एक झटके में नहीं होगा। फिर और सेकंड थिंग है कि आप ट्रिगर को पहचानो। यानी ये आदत कब और क्यों मेरे पे हावी होती है, वो समझ लोगे ना, तो फिर आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा इससे छुटकारा पाना। जैसे कि आप जंक फूड कब बहुत खाते हो? जब आप बोर हो जाते हो। तो फिर आप है ना, और कुछ नहीं सूझता आपको, तो फिर कटोरा भर के आप चिप्स लेके बैठ जाते हो और आप खाते रहते हो। इसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, और फिर बीमारियाँ बहुत सारी आती हैं, मोटापा आता है और ढेर सारे और भी प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो उसको एकदम प्रॉपरली पहचानो और उसके वो टाइम को उस तरीके से यूज़ करो जिससे कुछ क्रिएटिव आप काम कर सको। तो आप उसमें इतने डूब जाओगे ना, तो आप बोर भी नहीं होगे और फिर ये सब अनहेल्दी चीज़ें खाओगे भी नहीं। थर्ड थिंग है कि हेल्दी रिप्लेसमेंट को अपनाओ। यानी जो बुरी आदत है उसके सामने एक अच्छी आदत ऐसी डेवलप करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको आदत है कि आप गॉसिप करते रहते हो या फिर दूसरों की गॉसिप में इतने इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो उसके बदले आप उस टाइम पे अपनी बुक्स लेके बैठ जाओ और कुछ अच्छी बातें पढ़ो जो आपकी लाइफ में बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। कुछ भी, जो भी आपको पसंद है वो पढ़ सकते हो। या फिर आप जंक फूड जब खाते रहते हो ना, उस टाइम पे आप डिसाइड करो कि मैं मखाना खा लूँगी, या फिर उससे तो अच्छा है कि आप बादाम है, ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है कि सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर आप रिमाइंडर सिस्टम का यूज़ करो। जैसे ऐप आती है, मैंने बताया ना, उस ऐप से आप अपना सोशल मीडिया का टाइम सेट कर सकते हो, या फिर आपकी जो टीवी देखने की आदत है उसको कुछ इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो कि मुझे 20 मिनट ही देखना है या 1 घंटा ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो उसका। नेक्स्ट है कि किसी फैमिली मेंबर या फिर अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हो। वो है ना, आपको बार-बार याद कराएँगे, रिमाइंड कराएँगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको चेक करते रहे कि आप गलती से तो ये चीज़ें नहीं कर रहे जो आप छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि अपने आप को रिवॉर्ड दो। यानी कि जो भी छोटी-छोटी आपकी आपने गोल फिक्स किए हैं, उस गोल को आप कंप्लीट करते हो। छोटा-सा जो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, तो आपने सोचा है कि मैं हर रोज़ 1 घंटा वॉक करूँगी। तो पहले ही दिन आप वॉक नहीं कर सकोगे, 1 घंटे का जो आदत ही नहीं है तो आप नहीं कर सकोगे। तो पहले दिन आपने 20 मिनट्स का किया, तो वो 1 हफ्ते भर आपने 20 मिनट्स को पकड़ के रखा। तो आपका ये गोल फिक्स हो गया है, तो फिर आप खुश हो जाओ और अपने आप को शाबाशी भी देनी चाहिए कभी-कभी, क्योंकि ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। अपने आप को
थोड़ा बदलना, ट्रांसफ़ॉर्म करना ये थोड़ा अलग चीज़ है और उसके लिए बहुत मेहनत और अपना जो दिमाग है ना उसको बहुत कॉन्संट्रेट करना पड़ता है, तब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। नेक्स्ट है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने आज डिसाइड किया कि अब मुझे ये आदत से छुटकारा पाना है, तो आप उसके ऊपर जब काम करोगे ना, तो उसके लिए कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा वो काम। और ये भी है कि आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि किसी भी आदत से छुटकारा पाना है, तो कम से कम 21 से 66 डेज़ लगते हैं। तो इतने तक तो आपको पेशेंस रखनी ही है कि भई मुझे इस चीज़ में से निकलना है, तो मुझे थोड़े दिन लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत उत्साह से स्टार्ट तो कर देते हैं, पर कहीं पे हमसे छूट जाता है, कोई सिचुएशन की वजह से या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसे कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से फिर हम नाराज़ हो जाते हैं अपने आप पे और कठोर बनते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मेरे से ये होता ही नहीं है, मैंने क्यों ऐसा किया? उसके बदले ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और सबसे होती है, मेरे से भी हुई है। फिर मैं अगेन मैं ये स्टार्ट करूँगी और मैं इससे छुटकारा पाके ही रहूँगी। उस टाइप का जो एटीट्यूड है ना, वो रखोगे ना, बहुत आराम से आप वो कर लोगे, जो आपको चाहिए वो उस गोल पर पहुँच सकोगे। तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि सबके साथ ऐसा होता है। इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होना है, बहुत अपने साथ कठोर कठोर भी नहीं होना है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एक गोल्डन की बताऊँ? वो ये है कि आप है ना, जो बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो ना, उसके सामने एक अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि जब आप अपने माइंड को ये ऑर्डर देते हो कि मुझे ये छोड़ना है, तो आपका दिमाग है ना उसे रेसिस्ट करेगा। पर अगर आप ये उसको संदेश दोगे कि मुझे मेरी ये आदत को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए आपका दिमाग बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा वो। में ये छोटी-छोटी बातें इतना बदलाव लाती है कि हमारे लिए बहुत ही लाइफ़ को बेहतर बनाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो आज आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, कहीं न कहीं सबको काम में आएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ अच्छे से डिस्कशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।